बिमा युहयीकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा औफ़ी मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी अमिन तज़क्कुरी जीरनिम बिज़ी सलमी मज़ज्त दम अन जरा मिम मुक़लतिम बिदमी व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा' क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ ऐदियना सहिल लना अश्कालना। क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन वल मासूमीन। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह समदियत में इंतहाई आजिज़ाना हम्दो सना का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत यानी नबी मोहतरम रसूल मुअज़्ज़म शफ़ी उमम साहिब जूद करम फ़ख्र हज़रत सय्यदुना आदम व फ़ख्र बनी आदम यानी मालिक हर दो सरा वाली कोनो मकां शहनशाह बतहा मासूम हज़रत सय्यदतुना आमीना मकीन गुंबद खज़रा अहमद मुजतबा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वसना की बारगाह इज़्ज़तो अरफ़ाओ आली जनाब में इंतहाई आजिज़ाना दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल हकीकत बात है कि ये वो मकाम है कि जहाँ पर ख़िताब करना अब तबीयत पर इंतहाई शाख और बहुत गिरा गुज़रता है। वो हंसते और वो चमकते दमकते खूबसूरत दिल नवाज हसीन चेहरे हमारे बुज़ुर्गों के हमारे बड़ों के जब वो नज़र नहीं आते तो बात करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक दीन का अदना तालिबुल इल्म होने की हैसियत से मौका को गनीमत जानते हुए अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का पैगाम सीनों में जागुज़ी करने के लिए पजमुर्दा चेहरों पर ताबनाकी और तबिंदगी लाने के लिए ख़यालात को अफ़कार को जमाल हुस्न और रानाई देने के लिए मुर्दा दिली को जिंदा दिली में तब्दील करने के लिए वहशतों जुल्मतों तारीकियों अंधेरों को
सहर के अंदर सुबह सादिक में तब्दील करने के लिए, माहौल को खुशगवार करने के लिए ज़रूरी है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़िक्र को छेड़ा जाए और अपने उन प्यारों के लिए, अकाबरीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ की जाए कि खलाक़ लम यज़ल उनकी खिदमत दीनिया अपनी बारगाह आलीशान में कबूल व मंजूर फरमाए। एक एक नाम, एक एक चेहरा मुज़हन में मौजूद, मगर हकीकत ये है कि उनका नाम भी इतना बड़ा है कि उनके नाम के सामने किरदार की बात नहीं कर रहा, नाम की बात कर रहा हूँ कि नाम के सामने मैं ख़ुद को कोताह कद तसव्वुर करता हूँ। खलाक़ लम यज़ल सब के दराजात को बुलंद फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। उनके फैज़ से दूर व नज़दीक से जितने अहबाब मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन तशरीफ़ लेकर आए, खालिक़ कायनात सबको उनकी पकीज़ा फैज़ से सबको रब्बे ज़ुल जलाल मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हमारे जितने बुज़ुर्ग इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, माशाअल्लाह इंतहाई हसीन चेहरे और हमारे दिलों की धड़कन, रब्बे ज़ुल जलाल इन सब को सेहत आफ़ियत और शिफ़ा कामिला व आजिला, अमन व आश्ती, आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। बिलखुसूस हमारे मामू जान हकीम मोहम्मद जवेद अरशद साहिब, रब्बे ज़ुल जलाल आपको सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। अल्लाह आपको उम्र खिज़री नसीब फरमाए। दुआ मैं कर रहा हूँ, आमीन आप कह दें। जिस तरह वो साकी साहब, असली साकी साहब कह रहे थे उच्ची आवाज़ ना लाखो, अज मैं नहीं आखना उच्ची आवाज़ ना लाखो। जिन्हें तो लंगर खाना है वो तो उच्ची सारी कह सकता है, तो जिन्हें उंज ही जाना है वो भावें सुभान अल्लाह ना आखे, घर जाके आख लिया जो कोई गल नहीं। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, मैंने आपा बाप के सामने सूरह अनफाल की आयत नंबर 24 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। 24 का अदद बड़ा बाबरकत अदद है। 2 मरतबा 12वीं का चांद तुलू हो तो फिर 24 बनता है। मैंने निस्बत वाले लोगों में बात की है, बाकी सोचते रहें, जिनको तो 12वीं की निस्बत मालूम है उन्हें तो कम अज़ कम कहना चाहिए ना सुबहान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह का कुरान अलहम से लेके वन्नास तक दिलों को जिला देता है, ज़िंदगी देता है, हयात देता है। इस आयत मुबारका को मैंने आज के इस खूबसूरत महफिल के अंदर, उर्स पाक के अंदर, सरनामा खुतबा के अंदर तिलावत करने का जो शर्फ हासिल किया है, उसकी वजह यह है कि आज हर तरफ अजीब व गरीब किस्म के हालात पाए जाते हैं, तो ज़रूरी है कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ अल्लाह के दीन को, कुरान को समझा जाए। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, जवाब दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को और उसके रसूल को, इज़ा दआकुम, जब वो दोनों तुम्हें बुलाएं, लिमा युहयीकुम, उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है और क़यामत तक जो चीज़ तुम्हें ज़िंदगी अदा करती रहेगी। ए ईमान वालो, जवाब दो अल्लाह को और उसके रसूल को, हाजिर हो जाओ अल्लाह के दरबार में और उसके रसूल के दरबार में जब वो दोनों तुमको बुलाएं, जब वो दोनों तुम्हें पुकारें, जब वो दोनों तुम्हें दावत दें। अब कितने और तर्जुमे करूं कि आपको समझ आए। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूली इज़ा दआकुम, जब भी वो तुमको बुलाएं,
जब भी वो तुमको दावत दें, जब भी वो तुमको पुकारें। अच्छा, बात को खत्म करता हूं। जब भी वो दोनों तुमको पुकारें, दिल हाथ ते रख ते घर जाके सोची जे अल्लाह अपने बंदियां नू पुकारे, शिरक नहीं। रसूल जे अपने उम्मतियां नू बुलाए ते पुकारे, आवाज दे, शिरक नहीं। वड्डा छोटे नू बुलाए, शिरक नहीं। छोटा वड्डे नू पुकारे ते किवें शिरक है। बड़ा बुलाए छोटे को, इज़ा दाकुम, जब वो दोनों तुमको पुकारें, जब वो दोनों तुमको बुलाएं। कौन दोनों? एक है अल्लाह और एक है रसूल। पता चला कि अल्लाह भी पुकारता है अपने बंदों को, अल्लाह भी पुकारता है अपने बंदों को। अल्लाह भी चाहता है कि उसके बंदे उसके दीन की तबलीग करके तबलीग का हक अदा कर दें। मेरे दोस्तों, मैं समझाने में कामयाब नहीं हुआ, जरा मेरी तरफ देखना। अल्लाह चाहता तो हर एक आदम और बशर और इंसान को मिसले फरिश्ता बना देता। रब्बे जुल जलाल चाहता फ़अालुल लिमा युरीद, ये अल्लाह की शान है। अगर अल्लाह चाहता तो हजरत इंसान में ऐसी प्रोग्रामिंग करता कि उसके अंदर नक्स ना होता, ऐब ना होता, झोल ना होता, कमी ना होती। है तवज्जो? अल्लाह ऐसी प्रोग्रामिंग इंसान के वजूद के अंदर कर देता कि किसी किस्म का ऐब ना होता, जुर्म ना होता, हर आदमी बेऐब होता, लारैब होता। मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? यही तो बताना था। ओ तू हो रे, तू और है, मोहम्मद पाक और है। उच्ची बोलो। यही तो बतलाना मकसूद था मेरे भाई। इज़ादाकुम लिमा युहयीकुम, जब वो दोनों तुमको पुकारे। मालूम हुआ कि अल्लाह भी पुकारता है, रसूल भी पुकारता है। दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, जिनका तो ज़ौक़ है कुरान पढ़ने और कुरान सुनने का, जिन्ना दे वड्डे वडेरे कुरान पढ़ के अपने बच्चियां नू लोरी देंदे रहे। भाई आजकल की थोड़ी सी अम्मी नहीं, वो अम्मी याद करो जो अपने जमाने की पूरी अम्मी होती थी। आज अम्मी कम है, मम्मी ज्यादा है। वो उठाती है तो कैसे, उसके उठाने पर बात नहीं है। हम तो अम्मी जान की बात करते हैं। रब्बे काबा की कसम है, हमारी माओ ने जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत ज़हरा से फैज लेकर कुरान पढ़ के बच्चों को सुलाया है, कुरान पढ़कर बच्चों को उठाया है तवज्जो। इज़ादाकुम, जब तुम्हें अल्लाह और रसूल पुकारे। किस चीज के लिए पुकारे? इस आयत के अंदर है, किस चीज के लिए पुकारे? मुफस्सिरीन ने लिखा, जब तुम्हें दावत दीन के लिए पुकारे। जब अल्लाह पुकारे, है कोई मेरा बंदा, काम मेरा है करे वो, है कोई मेरा बंदा, काम मेरा है, दावत मेरी है, नाम मेरा है, काम मेरा, तबलीग मेरी, चाहत मेरी, रजा मेरी, मारिफत मेरी, तालीमात मेरी, इरशादात मेरे। है कोई बंदा तुम में से जो कुरान की एक एक आयत को आफाक के हर हर गोशे, कायनात के हर हर जर्रे, हर हर मुहल्ला, करिया, गोट, कस्बे में कुरान पढ़कर मुर्दा दिलों को जिंदा करे। ए अल्लाह, तू तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, चाहे तो हर एक को मादरजात कुरान का हाफिज बना दे।
आवाज आई नहीं? काम मेरा है, काम मेरा है, मेरा काम मेरा बंदा करेगा। काम मेरा, दीन मेरा, शरीयत मेरी, मजहब मेरा, कुरान मेरा है। कोई इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, आवाज देता है रब्बे जुल जलाल कि जब वो तुम्हें बुलाए, पुकारे। अल्लाह क्यों पुकार रहा है? कहता है, फरमाता है दीन मेरा है कोई दीन का मुबल्लिग बने? आवाज आती है कि दीन तो मेरा है कोई जो अल्लाह का दीन पढ़े, समझे, फिर आगे जाकर समझाए। भाई मैं बात को बिल्कुल क्लोज कर रहा हूं। ओए अल्लाह अल्लाह हो के, हजरात तवज्जो भाई, अल्लाह अल्लाह होकर, अल्लाह अल्लाह होकर अपने बंदों के वसीले से, अल्लाह अल्लाह होकर अपने बंदों के वसीले से अपने दीन की तबलीग करवाता है। तू कहता है वसीला शिर्क है, रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने वसीला बनाकर, दिखलाकर, समझाकर यही तो ईमान की जाग लगाई है कि मुझे जरूरत नहीं, मैं चाहूं तो मादरजात कुरान की हाफिज बना दूं। अगर मैं चाहूं तो मादरजात 10.25 लाख अहादीस किताबी सूरत में मौजूद है। अगर वो अल्लाह हाकिम, वक्त के इमाम हाकिम को 10.25 लाख हदीसों का हाफिज बना सकता है। अल्लाह को पता था इन्होंने मेरी बातें सुन के सुभान अल्लाह नहीं आखना, सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता था, मैं तो ख्याल कर बैठा था कि अब आप बोलेंगे सुभान अल्लाह, पर उसे तो मालूम था जो सुभान अल्लाह नहीं कहता वो मेरे दीन की तबलीग कैसे करेगा। अगर आप तबलीग करते, असा घर बहना सी, असा ठेका नहीं सी चुकना। तुसा घर बह गए, असा ठेका चुक लिया। क्यों? तुसी सुभान अल्लाह भी नहीं सी आखनी। सुभान अल्लाह ते अल्लाह फरमाए इत्थे ही खड़ो, रबो इत्थे। तुसी सुभान अल्लाह नहीं आखनी, असी तुहानू मौलवी भी नहीं बनाना। ये तो हमारी जिम्मेदारी, ड्यूटी लग गई। बात मैं ये कह रहा हूं, दीन अल्लाह का, शरीयत अल्लाह की। भाई अल्लाह ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए 1-2 नहीं, 1-2 नहीं, 1,24,000 नबियों को अपने और अपने बंदे के दरमियान वसीला बना। रसूल बनाने के लिए कोई खानकाह नहीं है, रसूल बनाने का कोई रिबात नहीं है, रसूल बनाने का कोई मकतब नहीं है, रसूल बनाने का कोई स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, कोई जामिया नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह आलमो हैसो यजालो रिसालता, अल्लाह को मालूम है उसने नबी किसे बनाना है, रसूल किसे बनाना है। नाराए तकबीर, 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 नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे भाई बड़ी सादी बात है, अल्लाह ने 1,24,000 नबियों और रसूलों को कमो बेश जितने नबी और रसूल आए, हर नबी पर ईमान है, हर रसूल पर हमारा ईमान है। अल्लाह ने अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने और अपने बंदों के दरमियान बंदों को वसीला बनाया, बंदों को वसीला बनाया, बंदों को वसीला बनाया। ओए जे अल्लाह हो के
अपने ते अपने बंदे दे दरमियान वसीला बनोंदा है, असी बंदे हो के हाय हाय अपने ते अपने अल्लाह दे दरमियान वसीला ना बनाइए। यही तो अल्लाह फरमा रहा है, इज़ा दाअकुम, जब अल्लाह तुम्हें पुकारे, जब अल्लाह तुम्हें दावत दे, जब अल्लाह तुम्हें बुलाए। है तवज्जो? अच्छा, जितने मौलवी बैठे हुए, मौलवी कासिम साहब समेत सारे दसो हाँ जरा, किन्ने किन्ने अल्लाह की आवाज सुनी? किसने आवाज सुनी है अल्लाह की? अगर अल्लाह बुलाता है, किसको पता चला कि मुझे अल्लाह बुला रहा है? किसको मालूम हुआ कि मुझे अल्लाह आवाज दे रहा है? रब्बे काबा की कसम है, सहाबा से लेके आज तक हर एक की बात कर रहा हूं, किसी ने बेसोत की, सोत आवाज को कहते, तुहाडी तो फिर भी माड़ी माड़ी आवाज है, भावे ना बोलो, कुदरत है बोलने दे उत्ते, इसको कहते हैं बिलकुवा, भावे बिलफेल ना बोलो, आवाज तो है। अल्लाह जो है उसकी आवाज बेसोत है, उसकी आवाज आवाज नहीं है। अल्लाह की सूरत है मगर बेसूरत है, वो वाजिबुल वजूद है, वो अपनी शान के लायक, अपनी शान के लायक हर शय का इहाता किए हुए है। ये नहीं कहना अल्लाह हर जगह मौजूद है, ए गल सही है भाई, ए पहला एक शरी मसला सुन लो, ए डाडा आया मैंने, एक कदम ही नहीं आखना कि अल्लाह हर जगह मौजूद है तवज्जो? अल्लाह हर जगह से पाक है। जब हर जगह से पाक है, फिर हर जगह में कैसे है? क्या कहेंगे? अल्लाह हर शय को घेरे हुए है। क्यों अल्लाह ने कहीं पर ये नहीं फरमाया अल्लाह हो मौजूदुन? हाँ, ये फरमाया अल्लाह हो अला कुल्ले शैइन मुहीत, वो मुहीत है, इदराक किए हुए हैं। उलमा कहते हैं ये जुमला कुफरिया है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। जब वो जगह से पाक है, जब वो जगह से पाक है, फिर हर जगह में मौजूद नहीं है, हाँ हर शय का इहाता किए हुए है। हर शय पर अल्लाह गालिब है, समझो, अल्लाह हर शय पर गालिब है, अल्लाह हर शय पर छाया हुआ है। अल्लाह मौजूद नहीं, ये नहीं कहना अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये नहीं कहना, कहना है अल्लाह हर शय पर गालिब है, अल्लाह हर शय पर मुहीत है, अल्लाह ने हर शय को घेरे हुए है। आगे तवज्जो। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, वो आवाज देता है, वो बुलाता है, वो दावत देता है, वो पुकारता है कोई आप में से जिसने अल्लाह की दावत को सुना हो? वो दावत देता है, कुरान में आया है इज़ा दाअकुम, जब अल्लाह दावत दे, जब अल्लाह दावत दे, वो दावत देता है, वो बुलाता है, वो पुकारता है। जी हम आवाज नहीं सुनते, मैंने कहा आप आवाज नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, आंखें बंद कीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तसव्वुर कीजिए। क्या मतलब है? इज़ा दाअकुम, ओए अल्लाह जो बुलाता है वो मोहम्मद पाक की पाक जुबान से बुलाता है तवज्जो? जो अल्लाह की बात है वो मुस्तफा की बात है, जो अल्लाह की दावत है वो मुस्तफा की दावत है, जो अल्लाह का पुकारना है वो मुस्तफा का पुकारना है, जो अल्लाह का बुलाना है वो मुस्तफा का बुलाना है। मैं होली सारी आकर लगा, बुलांदे आपने, बुलांदे मुस्तफा ने, ओ मालिक आखदा मैं बुला रहा। आवाज मुस्तफा देते हैं, बुलाते मुस्तफा है, पुकारते मुस्तफा है, दावत मुस्तफा देते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरी बुलाने को, मेरे हबीब के बुलाने को
दो ना ख्याल करना, इसका बुलाना मेरा बुलाना, इसका दावत देना मेरा दावत देना, इसका पुकारना मेरा पुकारना है। कईयां नु गल हजम नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, हम किसी भी रसूल के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। एक अल्लाह पुकारने वाला है, मगर देखो कैसी मोहब्बत है कि उसका हर रसूल अल्लाह का नुमाइंदा है। या अल्लाह तुझे देख नहीं सकते, फरमाया कोई गल नहीं, मोहम्मद मुस्तफा को देखो। बखुदा 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 खुदा का यही है दर, यही है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। और कोई भजने दी जगह ही नहीं, और किधरे जाने दी जगह ही नहीं, यही मकर है, और किधरे ठहरने दी जगह ही नहीं। क्यों? कोई भी किसी को अपने पास नहीं ठहराता। एक कमली वाला है, सारे जमाने को ठहराया हुआ है। हर एक पर निगाह है, हर एक पर अता है, हर एक पर फजल है, हर एक पर एहसान है। तो आवाज दी इज़ा दआकुम, ये नहीं फरमाया तस्निया का सीगा, इज़ा दअवाकुम ये नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह है, वो खालिक है, रसूल रसूल है, वो मखलूक है, वो पैदा करने वाला, ये पैदा होने वाले, वो बनाने वाला है, ये बनने वाला है, वो बनाने में अव्वल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मुसलमान कहते सर झुकाने वाले को, हजरत आदम ने भी सर झुकाया। इंसान की तारीख का आगाज जनाबे हजरत अबुल बशर से है। पहले इंसान हजरत आदम है। आदमी की तारीख हजरत आदम से आगाज होता है। हजरत आदम भी अल्लाह के नबी और वो भी सर झुकाने वाले, मगर सरकार कुरान में फरमा रहे हैं, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, महबूब की जुबान से फरमा रहा है, महबूब ऐलान कर, इन्हें बता कि देखने वालों को नजर आता है पहला सजदा हजरत आदम ने किया। मैं मोहम्मद तो आदम से पहले भी अल्लाह का साजिद था। मैं तो पहले भी अल्लाह के दरबार में सर झुकाने वाला था। है तवज्जो? तो अल्लाह को अपने महबूब से इतना प्यार है, अल्लाह का बुलाना, मुस्तफा का बुलाना, मुस्तफा का बुलाना अल्लाह का बुलाना है। इज़ा दअवाकुम, जब वो दोनों अलहदा अलहदा तुम्हें बुलाए, ये कुरान में नहीं है, फरमाया इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें एक दावत दे, एक बुलाने वाला, एक दावत देने वाला। भाई जात तो अल्लाह की और है, मुस्तफा की जात और है। चले मैं और आसान कर देता हूं, वमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। जरा बता, देखने वाले ने देखा कि झुककर जमीन से कंकरियां जनाबे सैयदा के बाबा जान ने उठाई, मुट्ठी मुस्तफा की, मुट्ठी मुस्तफा की, और मुस्तफा की मुट्ठी में कंकर फेंके मुस्तफा ने। अल्लाह कहते हैं वमा रमैता, तूने नहीं फेंके, इस रमैता
जब तूने ही फेंके, वलाकिन अल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने फेंके। मुस्तफा का फेंकना अल्लाह का फेंकना है, मुस्तफा का पकड़ना अल्लाह का पकड़ना है। भाई मेरे, जिसने खुदा का दर देखना है वो दरे रसूल को जाकर देखे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। खुदा की इज्जत की कसम है, हम अपने नबी को इस तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह ने कुरान में मनवाया है, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में मनवाया है तवज्जो। हम इस तरह मानते हैं। किस तरह? फरमाया मेरे महबूब को जिसने माना उसने मुझे माना, जिसने महबूब की बात को माना उसने मेरी बात को। भाई कुरान पढ़िए, बहुत सारे मकामात पे आपको आएगा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। है तवज्जो। मगर एक कुरान में ऐसा मकाम है, कुरान में एक ऐसा मकाम है जहां रब्बुल जलाल फरमाता है, अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं कुरान पढ़ूं। फरमाया कायनात वालो, जिसने मेरे महबूब की इताअत कर ली उसने मेरी इताअत कर ली, जिसने मेरे महबूब की इताअत कर ली उसने मेरी इताअत कर ली। ये तो फरमाया, ये नहीं फरमाया जिसने मेरी इताअत कर ली उसने रसूल की इताअत कर ली। नहीं, अपनी इताअत को रसूल की इताअत नहीं फरमाता। हाजमा ठीक होगा तो यह आयत समझ आएगी। अपनी इताअत को, अपनी फरमाबरदारी को रसूल की फरमाबरदारी करार नहीं देता, रसूल की इताअत को अपनी इताअत करार देता है। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। और मैं क्यों ना पढ़ूं कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदूना, भाई ये कुफार चाहते हैं अयुफर्रिकू बैना अहदिम मिर रुसुलिही, ये काफिर चाहते हैं, तवज्जो, ये काफिर चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फर्क करे। काफिर चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फर्क करे। उलाइका हुमुल काफिरूना हक्का। फरमाया सुन लो, जो अल्लाह और उसके रसूल में फर्क करता है मोमिन नहीं है, पक्का काफिर है। कुरान की इतनी बड़ी आया है, अल्लाह ये चाहता है कायनात में कोई एक बंदा हमारे दरमियान फर्क न करे। एदी गल मेरी गल है, हक्के हक्के, एदा फरमाना मेरा फरमाना, हक्के एदी सूरत मेरी सूरत। ऐसे तो नहीं सरकार ने फरमाया मन रानी फक़द रअल हक। फरमाया जिसने मुझ मुस्तफा को देखा लारैब उसने हक को देखा। जिसने मुझ मुस्तफा को देखा लारैब उसने हक को देखा। फरमाया जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए उस चीज की तरफ जो तुम्हें हयात देती है। बस मैं बात खत्म कर रहा हूं। जब अल्लाह और उसका, मौलवी साहब ध्यान से समझिए, आज कम आएगी। जब अल्लाह और उसका रसूल उस चीज की तरफ तुम्हें बुलाए, वो चीज तुम्हें जिंदगी देती है।
लिमा युहयीकुम, लाम यहां पे इला के माना में है, मां यहां पे मौसूला है। लिमा युहयीकुम, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए उस शय की तरफ जो शय तुम्हें जिंदगी देती है तवज्जो, वो क्या है? बस एक हदीस और एक आयत पढ़ देता हूं, वरना अंबार है, बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। उस चीज की तरफ जब तुमको बुलाए जो शय तुमको जिंदगी देती है, पहले तो मुझे बताओ हयात कौन देता है? अल्लाह। मौत कौन देता है? अल्लाह। तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, आमनुस्तजीबू लिल्लाहि, असी अल्लाह अल्लाह कर दिया थक गए हैं, ओ बार बार फरमांदा आमनु, असी अल्लाह अल्लाह कर दे, सारे मौलवी ते पंडित थक बैठे हैं, ते माशाअल्लाह जिन्हां ने चोला नू रगड़ा लाना है वो शुरू तो ही थके हुए हैं। तवज्जो फरमाइए, लिमा युहयीकुम, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाए जो तुम्हें हयात देती है। पता चला अल्लाह भी हयात देता है और कोई चीज है जो हयात देती है। लिमा युहयीकुम, उस शय की तरफ जब तुम्हें बुलाए जो तुम्हें हयात देती है, जो तुम्हें जिंदगी देती है, वो क्या है? वो है मुस्तफा की निगाह, वो है मुस्तफा की निगाह। जब अल्लाह फरमाता है नेड़े नेड़े हो जाओ, आ जाओ मेरे यार वाल, नाराए तकबीर, लिमा युहयीकुम, आओ मेरे महबूब की निगाह में। हर बच्चा लुका के रखो, हर एक कुलू लुका के रखो, मगर कुछ ऐसी जाता है न लुका के ना रखो, उन्हां दी नजर लुआओ। तुसी भी सुभान अल्लाह दी हवा लवाओ। लिमा युहयीकुम, जब वो तुम्हें ऐसी शय की तरफ बुलाए जो तुम्हें हयात देती है, जो तुम्हें जिंदगी देती है। नंबर 1 निगाहे मुस्तफा, नंबर 2 कौले मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा। जब मेरा रसूल तुम्हें पुकारे दौड़ कर चले आओ। सही बुखारी पढ़िए, अबू सईद बिन मुअल्ला, जामे तिरमिज़ी पढ़िए, उबई बिन काब, दोनों अपनी अपनी जगह पे नमाज पढ़े। सरकार ने आवाज दी, या अबा सईद, ए अबू सईद इधर आओ। उन्होंने ख्याल किया एक तरफ नमाज है, नमाज अल्लाह की है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह की पुकार है। कियास किया, ख्याल फरमाया, नमाज को जल्दी से पढ़ता हूं, फिर दौड़कर हुजूर के दरबार में जाता हूं। नमाज को जल्दी से पढ़ा, तखफीफ की और दौड़कर मुस्तफा के दरबार में। सरकार ने फरमाया देर क्यों की थी? या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, नमाज अल्लाह की है। सरकार ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा? या रसूल अल्लाह क्या है कुरान में? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दाअकुम। जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें अपनी तरफ बुलाए तो दौड़े आओ। पता चला कि रसूल के दरबार में ही हयात है, रसूल के दरबार में ही हयात है। इस आयत से ऊपर वाली 2 आयतें पढ़ो। इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहि इस्मुल बुकमुन, फरमा बेशक शरीर तरीन बदतरीन है वो इंसान जो मेरे रसूल की पुकार पर ना आए, और खुदा की कसम अफजल तर है वो जो पुकार सुने और हुजूर के दरबार में आए। हुजूर जिंदगी देते हैं, हुजूर हयात देते हैं।
सरकार वकार देते हैं। खुदा की इज्जत की कसम है, जिसको मिला है, जो मिला है, जब भी मिला है और जितना मिला है, सरकार के कदमों के सदका मिला है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, मौला अली इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि ऐलान नबूवत से पहले हम जब पत्थरों के करीब से गुजरते थे, हुजूर का वजूद हयात देता है और ऐसों को हयात देता है जिनमें हयात नहीं है, जिनमें जिंदगी नहीं है तवज्जो। मैं कहता हूं खुदा की कसम है, अबू बकर बने ही तब है। आज दे अबू बकर नू भी अबू बकर वाला किरदार अदा करना चाहिए। नबी की जात पर मर मिटना चाहिए। जिसने कायनात कुर्बान कर दी है, ओनू भी चाहिए कि थोड़ा पोला होवे, खाली गल्ला देना ढेड नहीं भरिंदा है। तवज्जो, खुदा की इज्जत की कसम है, मौला कायनात इसके रावी हैं, फरमाया जिस पत्थर के करीब से गुजरते थे, पत्थर में हयात नहीं होती, पत्थर में जिंदगी नहीं होती, मेरे नबी का गुजरना था। भाई तवज्जो की बात अभी नहीं कर रहा, गुजरने के लफ्ज हैं, तवज्जो के नहीं है। नबी गुजरते थे, पत्थर जिंदा हो जाते थे। मुस्तफा गुजरते थे और गुजरने के साथ अल्लाह जिंदगी पैदा कर देता था। एक बात, नबी हयात देते हैं, नबी हयात देते हैं, नबी जिंदगी देते हैं। कायनात की हर नेमत मुस्तफा के दरबार से मिलती है। सिर्फ मुस्तफा और अल्लाह दावत दीन के लिए नहीं बुलाते, वो वाजा मार देने, आ जाओ जो चाहिए आके ले जाओ। एक अल्लाह दी जात है जिन्ने कदी रोकया नहीं, दूजी मुस्तफा दी जात है जिन्ने कदी बूहे बंद नहीं कीते। जमाना पल रहा है, बात आखिरी अर्ज करने लगा हूं। जिसको मिला है मुस्तफा के सदके से मिला है। नबी की हयात, नबी की निगाह, नबी की पुकार जिंदगी देती है तवज्जो। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फसुरहुन्ना इलैका जुज़अन सुम्मा दुऊहुन्ना। फिर इन्हें पुकार, किन्हें? मुर्दा। जो 4 जानवर हैं उन्हें ज़बह किया है, उनकी खाल उतारी है, उनका कीमा किया गया है और कीमा करके मुख्तलिफ पहाड़ों में रखा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, माना कि इब्राहिम तो नबी है, मुर्दा को पुकार तो सही। पता नहीं कहां बैठ के सुन रहे हो, मैयत को पुकार तो सही। मैंने कहा जो मर जाए, टोटे टोटे हो जाए, नबी पुकारे तो जायज है। और नबी ऐसे को पुकारे जिसने नमाज कभी नहीं पढ़ी, जिनने सिर ते पग कोई नहीं बन्नी, जिनने सोटियां नहीं खादियां, जिनने शैलां दा धुआं नहीं खादा है। तवज्जो, वो 4 परिंदे हैं, ना तकवा, ना सालेहियत, ना नेकी, ना हाफिज कुरान, ना कारी कुरान, ना मुतजव्विद, ना मुहद्दिस, ना मुफस्सिर, ना खतीब, ना सामे। नमाज पढ़ी नहीं, कभी मस्जिद में 4 परिंदे आए नहीं, वो मुकल्लफ ही नहीं है, इबादत भी नहीं की। अगर वो मर जाए, खाल उधेड़ दी जाए और उसका कीमा बना दिया जाए, फिर टोटे करने के बाद पहाड़ों पे रख दिया जाए, फिर अल्लाह फरमाए सुम्मा दुऊहुन्ना, इन्हें पुकार। अगर नबी पुकारे तो जायज है। नबी की सुन्नत
में गुलाम पुकारे, फिर पुकारे उसे जो हाफिज कुरान है, पुकारे उसे जो कारी कुरान है, पुकारे उसे जो बेहतरीन मुतजव्विद है, पुकारे उसे जो मुहद्दिस है, जो मुफस्सिर है, जो साले, जो तैयब, जो ताहिर, जो पकीजा, जो अफजल, जो आला, जो अरफा। वो निगाह करे तो मुर्दा कौम में जिंदगी आए, जो निगाह करे तो उसकी निगाह से इसके रिसालत के बांबड़ सीने में मचलने लगे। नबी मैयत को पुकारे तो जायज है, हम हाफिजो, आलिमो, मुहद्दिसो, मुत्तकियो, पारसा को पुकारे। अच्छा हूं सुभान अल्लाह निकलनी मैं होली सारी कहने का असी जे फकीर मौला अली नु पुकारी। सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, ऐ मेरे पाक पैगंबर, टोटे करके कीमा बना के मुख्तलिफ पहाड़ों पे रख कर पुकारना तेरा काम है, दौड़ कर भाग कर, यातीनका साया, पूरी कोशिश करके, पूरी कोशिश करके। मैं आख्या परिंदे मरने तो बाद कीमा होन तो बाद जे कोई ओना नू पुकारे ते ओ आ जांदे ने, ते फरियाद जो उम्मती करे। हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, तू पुकार के दे। जिन्ना दे सदके अल्लाह ए सारी कायनात सजाइए, सरकार अज भी ऑन दे उत्ते कादिर। भाई मेरे सादी बात है, बात खत्म हो गई। नबी पुकारे तो जायज है, अल्लाह पुकारे तो जायज है, सुन्नी पुकारे तो नाजायज है। अल्लाह पुकारे तो जायज है, रसूल पुकारे तो जायज है, मैयत को पुकारे तो जायज है तवज्जो। सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, नबी हो के परिंदे को पुकारे, मरने के बाद पुकारे, कीमा होने के बाद पुकारे तो जायज है। ते जिन्ना दे नालैन दे सदके मुहम्मद पाक दिया नौकरां दे कफन भी मैले ना हो, उस आका को पुकारना किस जुर्म की पादाश में ना जायज है। अल्लाह ने फरमाया पुकारो, बड़ों ने छोटों को पुकारा, जायज है। छोटे बड़ों को पुकारे तो क्यों ना जायज है। नबी उम्मती को पुकारे तो जायज है, उम्मती नबी को पुकारे तो क्यों ना जायज है। पता ये चला ये नाजायज के फतवे तेरे कारखाने में बनाए गए हैं, अल्लाह ने कुरान में पुकारने के फतवे दिए हैं। अल्लाह ने कुरान में फतवे पुकारने की इजाजत पर दिए हैं। फरमाया जेड़ा साडियां नबी ते रसूलां दी इताअत करे, एनजीए जिमें उन्हें अल्लाह दी इताअत की थी। नबी बुलाए पुकारे सुन्नत बन जाए, हम पुकारे तो शिरक बन जाए। मेरे भाई अल्लाह ने अपने नबियों को ऐसा शान दिया है, कायनात दियां कुल शाना कठियां कीतियां जान। अब्बियां दियां चिट्टियां दाड़ियां ते मामा दे सिर दी चांदनी, अब्बे दे सिर दी पगड़ी ते जुब्बा ते मां दे सिर दा आंचल ते रिदा, खुदा दी इज्जतो वकार दी कसम है, ये सारे अगर निचोड़ छड्डे जान खतरा बनते हैं। अल्लाह ने जो नबी को इज्जत अता फरमाई है वो ला महदूद समंदर इज्जतों के अता फरमाए हैं। महबूब नु अल्लाह ने अपने महबूबा नु मजबूर नहीं बनाया। वो महबूब कहां होता है जो मजबूर होता है। क्या ना जेड़िया नु लगी हो समझे है, जिन्हों होले लगी नहीं वो कोई नहीं समझे। सुभान अल्लाह। महबूब को मजबूर कहां रखा जाता है। जिस महबूब को मजबूर बांध कर रखा जाए महबूब नहीं होता, महबूब मजबूर नहीं होता,
मजबूर महबूब नहीं होता। फैसला तू कर कि अल्लाह ने महबूब को महबूब बनाया, बल्कि सारिया महबूबा दा महबूब आजम बनाया। ते महबूबा ते कद गन नहीं लाई जाती, बेड़ियां नहीं पाइया जांदियां, कैद च नहीं रखा जाता, इजाजत दित्तियां जांदियां ने। महबूबा जिमें तेरा दिल करदा है, जिदू तेरा दिल करदा है। सूरज नू मोड़, चन्न तोड़, फिर जोड़। क्या बात है, वाह। रात को दिन कर, दिन को दोपहर, दोपहर को शाम कर। महबूब सारा जमाना ही तेरे लिए। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई चन्न तोड़िया कि नहीं? ए जबले अबी कुबैस हाले भी मौजूद है। ये जबले अबी कुबैस अद्धा इदे ते अद्धा इदे ते जड़ा ए चन्न है। मैं ते साइंस दा अदना जा तालिब इल्म हां ते तुसी भी यूट्यूब भावें खोल के वेख लो, ये हजार नहीं लखा गुना साडी जमीन तू वड्डा है। ए मर के मेरे आस्ते कदी ए ना ना विच होवे, ए जड़ा ब्रेकर है, फिर होर स्वाद आए तकरीर करन दा है। तवज्जो ए ना ना अगली बारी होवे कदी विच, हाँ ठीक है फिर हो। तवज्जो फरमाइए। चांद टूटा, जमीन पे आया, मैं क्या उसे को नबी कह जी चंद तोड़ दिया। मैं क्या अगलियां गल्लां भी मारो दसो। मैं क्या चंद तोड़िया जमीन ते बुलाया, हुजूर ने कदमां दी खैरात लेने आस्ते चंद आया। मैनू दस ना जे अबू जाल दे घर दा गाडर भी टुटा होवे। तुसी जो इस कुर्सी दे उत्ते तैर शरफी नू बना बा दिओ इत्थे ले आके, एदा बेचारी दा तक कंजूमर ही निकल जाना है। सहज वड्डा है, कुर्सी छोटी है। तवज्जो है। वड्डी शै अगर छोटी दे विच रखी जाए वो फना हो जाती है। चंद लखा गुना वड्डा है, जमीन ते टुट के आया है ते अबू जहल दे घर दा गाडर भी नहीं टुटा। इनू आंदे नहीं रहमतुल लिल आलमीन, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। क्यों? लिमा युहयीकुम, ए नबी जिंदगी देने आस्ते आया है, मरिया नू जिंदगी देना आया है, ये मारने आस्ते नहीं आया। ये रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है, ये जहमत कायनात वास्ते बन के नहीं आया। तो खुदा दी कसमें चन्न टुट के जमीन ते आया है। ऐडा को चाइना दा पटाखा फटे ना ते कन फट जाते ने। मैं वेख रहा सा इतने बुजुर्ग कह रहे सन साढ़े कन उस्मान कारी उस्मान साहब के घर महफल ते सी, महफल की थी वो ते एक बाबे ने अख भी बन्नी। किसे पूछा कि चाचा क्यों बन्नी आ? आंदा वाह अख दे विचों बढ़दी पई। मैं क्या इतने छोटे जे स्पीकर चलन ते कन फट जाते ने। एडा वड्डा सियारा फटिया, रोला नहीं पिया, पता ही नहीं लगया, गैरा नू पता ही नहीं लगया। हले तक नहीं ने लगया पता। ना घर दा गाडर टुटा है, ना कोई किसी छत कोई ढाई है, ना कोई मिसमार होई है। मेरे महबूब को अल्लाह ने रहमत बना के, हयात बना के भेजा। फिर तोड़ा भी है, फिर जोड़ा भी है। मेरे दोस्तों ये है हमारे आका की शान। महबूबा जिधर तेरा दिल करदा ओमे कर ले। 70,000 फरिश्ते इंज लगाम पाके सूरज नू तलू करन ते 70,000 फरिश्ते लगाम पाके मगरिब दे सूरज नू गुरूब करन ते तेरे ते मेरे नबी दा कमाल है इंज बस कर। मैं क्या ये हले उंगली दे इशारे दी ताकत दा आलम में। मुस्तफा के बाजू की ताकत का आलम खुद जाके सोच के क्या होगा। इशारा कीता है ते सूरज नू पलटाया है। महबूबा जी में तेरा दिल करदा है ओमे करदा जा। लिमा युहयीकुम, आओ उस चीज की तरफ, उस शय की तरफ आओ जो शय तुम्हें जिंदगी देती है, हयात देती है। अल्लाह हमें भी उस हयात का सदका ता अबद जिंदगी नसीब फरमाए। जेड़ा उत्ते वे ओ जिंदा होवे, जेड़ा थल्ले वे ओ मुर्दा होवे। ए लोकां दा फलसफा है, कुरान दा फलसफा हो रहे। मुमकिन है जेड़ा उत्ते वे
ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਈਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ हाय हाय अंखियारा होवे, हयात होवे, जिंदा होवे, हर शय करने ते कादिर होवे। कुरान इन चीजों पर भी गवाह है। अल्लाह हमें भी ऐसी हयात और जिंदगी नसीब फरमाए।